अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायसरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वह पहली ओडिशा नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले 2002 से 2004 तक वह मंत्री भी रह चुकी हैं। भाजपा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा गेम खेला है और भाजपा की नजर है कि किस तरह से अब आदिवासी वोटों पर भी सेंधमारी की जाए और इस वर्ग को भी भाजपा के साथ जोड़ा जाए। ध्यान रहे, अब अगली लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है और इसी तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार भाजपा की ओर से तय किया गया है वो बहुत ही सोच समझकर तय किया गया है और उसके पीछे एक सदी हुई रणनीति काम कर रही है। इस तरह की रणनीति काम कर रही है कि भाजपा के इस दांव से सभी विपक्षी दल भी चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। अपने इस भाजपा ने जिस तरह से एक आदिवासी महिला का चयन किया है उससे भाजपा की नजर 60 विधानसभा सीट पर है। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में आदिवासी वोटर हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। भाजपा को इसका इन विधानसभा चुनाव में भी फायदा होगा और भाजपा ने बहुत ही सोच समझकर इस उम्मीदवार के नाम का चयन किया है और ये कोशिश की है कि आदिवासी समुदाय को भी अपने पाले में खड़ा किया जाए। हम बताते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू जिन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू छोटी सी नौकरी कर अपना परिवार पालने की इच्छा रखती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे आदिवासी संथाल समाज से आती हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, लिहाजा उनका शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टकारी रहा और उनकी कोशिश थी या उनकी मंशा थी कि उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए और जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे। उनकी नौकरी भी लग गई, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। जब उनका मन नहीं लगा तो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से उनका समाज सेवा का सफर शुरू हो जाता है। यहीं से उन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की और यह शुरुआत अब उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जा रही है। हालांकि उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी रहा। पति और दोनों बेटों की मौत हो गई थी और इसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी। 1997 में उन्होंने पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का चुनाव लड़ा और जीत गई। 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला और वह यह चुनाव भी जीत गई। इसके बाद वे मंत्री बनी। 2009 में चुनाव हारने के बाद वे गांव आ गई, मगर इसी बीच बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद वे डिप्रेशन में चली गई। जैसे तैसे वे एक बेटे की मौत के सदमे से बाहर आई ही थी कि 2013 में दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई। फिर 2014 में उनका पति भी उन्हें छोड़कर चला गया और इसके बाद वह पूरी तरह से टूट गई, पर उन्होंने हिम्मत जुटाकर खुद को किसी तरह से बनाए रखा और वह लगातार समाज सेवा करती रही। अब जैसे ही उनका राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनके नाम का चयन किया गया, उनका नाम फाइनल किया गया, उन्हें तुरंत ही Z+ सिक्योरिटी में ले लिया गया है। वे आज यानी कि बुधवार को एक मंदिर में गई और मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर में इससे पहले उन्होंने साफ सफाई की और यही उनकी सादगी भी है। बीजेपी ने जिस तरह से द्रौपदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, इससे विपक्ष को जोर का झटका बहुत तेजी से दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि वह ना सिर्फ समाज के हर तबके को साथ लेकर चल रही है, बल्कि आदिवासियों को और दलितों को भी बीजेपी पूरी तरह से समर्थन दे रही है और अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इससे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।